प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमेन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला। आइए फिर से कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमेन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला। सब दूर और पास के लोगों को शुक्रगुजार हैं जो शुभ संदेश पर हमारे प्रोग्राम से, हमारे इस वक्त के ग्रेस ऑफ गॉड के ज़रिए से आप बरकत पा रहे हैं। मैं दुआ मांगता हूं कि आप लोग जब अपने घर पर बैठे कलाम से वाबस्ता होंगे, आज की सुबह एक बार फिर हम अपने आप को आपके नज़दीक देखना चाहते हैं। आप हमें देख पा रहे हैं लेकिन हम आपको नहीं देख पाते हैं, लेकिन एहसास करते हैं कि ज़रूर आप अपने घर में खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। जब आप खुदा के कलाम के लिए बैठते हैं तो वैसे ही बैठा करिए जैसे कि आप चर्च में हो। चर्च में आप बाइबल लेके बैठते हैं, लेडीज सर ढक के बैठती हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा समझा के अपने पास बिठा लेते हैं। यही हम घर में भी करें। 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आप जो चाहे करिएगा, लेकिन 1 घंटे के लिए अपना घर का माहौल ऐसा बनाइए कि खुदा को अच्छा लगे, दुआ का घर कहलाएगा आपका। आइए आज की इस सच्ची सुबह में जब खुदावन कलाम से हम वाबस्ता हैं, तो बाइबल की एक आयत के साथ हम आपको बरकत देना चाहते हैं। वहां पे लिखा यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जंगल में बिताने के बाद, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि शैतान उसको आजमाए, और खुदावन यीशु मसीह आजमाइश में नहीं गिरा। ये मेरे और आपके लिए सबक है। हम बहुत बार अपनी दुनिया में आजमाइशों में गिर जाते हैं, चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी हो। यीशु मसीह नहीं गिरा, और जब वो वहां से निकला
तो उसने एक आयत, एक बात मेरे आपके लिए कही, वो मिलेगी आपको मत्ती 4:17। ध्यान से पढ़िएगा, यीशु मसीह का पहला कलाम है ये, जो वो लोगों को पेश कर रहा है, लोगों के बीच में आया है। आप जानते हैं जब भी कोई पहली बात बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जब छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा जब कोई पहला शब्द बोलता है तो नाना नानी और दादा दादी, चाचा ताऊ कितने खुश होते हैं उसकी बात पर, बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक उम्दा बात बोली और ऐसा लिखा, पढ़िएगा 4:17। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना, अभी तक मनादी नहीं करी थी, अभी तक उसने खुदा के कलाम का प्रचार नहीं करा था, उसने खुदावन की बादशाहत की बहुत सी बातें अभी नहीं बताई थी। लिखा उस वक्त से खुदा ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया, शुरू मनादी करना यानी इसी दिन से मनादी शुरू करी है। और मनादी के पहली लाइन उसने क्यों बोली, ये कहना शुरू करा, तौबा करो, तौबा करो। नंबर एक चीज, खुदावन यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो उसने, और इसलिए आया क्योंकि दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी। खुदा बाप ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि जो बनी इंसान उसने बनाया है, इस दुनिया के लोग आदम हव्वा के जरिए से वो गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। आदम के जरिए इस दुनिया में गुनाह आ गया, लेकिन गुनाह की दूरी नहीं हो रही। गुनाह कैसे दूर हो, ताकि इंसान को आसमान में खुदा के पास बैठने का मौका मिले। हम, मैं और आप यही तो चाहते हैं, जिस दिन हम इस दुनिया से रलत कर जाएं तो हम खुदा के पास बैठे। लेकिन बाइबल तो बताती है कोई गुनहगार आसमान की बादशाहत में शामिल ही नहीं होगा, आसमान के खुदा की बादशाहत में शामिल नहीं हो सकते अगर आपके जीवन में आपकी रूह के साथ कोई गुनाह चिपका हुआ है। तो इसलिए खुदा बाप ने कहा ये इंसान गुनाह से दूर हो। अब यानी इंसान गुनाह तो कर चुका है, लेकिन अब यीशु मसीह ने कहा तुम तौबा करो, जो गलत काम हो गए। यीशु मसीह यही तो चाहते हैं, जो गलत काम हो गए तुम तौबा करो। और आगे लिखा है क्योंकि आसमान की बादशाहत, क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। यानी यीशु मसीह आसमान की बादशाहत लेकर आया है, और उस आसमान की बादशाहत में ये इस दुनिया के लोग नहीं जा पा रहे, क्योंकि अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो बादशाहत में हमारा कोई मुकाम ही नहीं है, बादशाहत में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि तुम तौबा। अब खुदा बाप चाहता तो वैसे ही हाथ फैला देता, जैसे वो नमान कोड़ी कह रहा था, आएगा हाथ फैलाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे यीशु मसीह चाहता तो कर सकता था, लेकिन नहीं, ये उसने हम पे डाली। वही चीज इलीशा ने नमान कोड़ी पे डाली थी कि 7 बार गोते मारेगा तो ठीक हो जाएगा। यहां पर यीशु मसीह भी कह रहा है अगर तुम तौबा करोगे तो आसमान की बादशाहत करीब है, दाखिल हो जाओगे। उस वक्त के लोग शायद ये बात समझ नहीं पा रहे थे, और हम खुदा बाप आज मेरे को और आपको इस बात को बड़े अच्छे तरीके से सिखाना चाहता है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। अगर आप बादशाहत में जाना चाहते हैं तो भाई तौबा करना बड़ा जरूरी है। क्यों ये कहा, देखिए दाऊद का बेटा सुलेमान, जिसको बहुत बुद्धिमान कहा गया है, वो जब उसने नीति वचन का अध्याय लिखे, उसमें उसने 29 अध्याय लिखे हैं, और 29 में से 28वें अध्याय की अगर आप 13वीं आयत पढ़ेंगे तो सुनिएगा, उसने एक लाइन बोली है, और ऐसा कहा जो अपने गुनाहों को छिपाता, बड़े ध्यान सुनिए, यीशु मसीह यही तो कह रहा था कि तौबा करो। किससे? जो गुनाह तुमसे हो गए, जो अपने गुनाहों को छिपाता है, ये यूं ही छिपा के रखता है। बहुत बार लोग अपने गुनाह छुपाते हैं। दाऊद ने कहा मैं अपने गुनाह का भरी जमायत में जिक्र करूंगा। बड़ा मुश्किल काम है। खुदा से तुम कह देंगे खुदा बाप गुनाह, ये गुनाह हो गया, गलती माफ कर दे। लोगों से कहें कि मैंने ये गलती करी है, लोग तो मार मार के खत्म कर देंगे। लेकिन बाइबल कह रही है जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना वो कभी कामयाब। देखिए यीशु मसीह यही तो चाह रहा था कि तुम कामयाब हो जाओ। यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए तो आया कि हम कामयाब हो। कैन कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसने अपने गुनाह को छिपाया। उसके पास कामयाब होने का मौका था। जब खुदा बाप उससे पूछ रहा था तेरा भाई कहाँ है, उसने
सीधे लफ्जों में नकार दिया कि मुझे कुछ नहीं पता अपने भाई का। अगर वो मान लेता कि हाँ खुदा बाप मुझसे गलती हो गई और गुस्से में मैंने अपने भाई को जान से मार दिया, तो कैन जो पहलोटा था वो उसका हक उससे छीना नहीं जाता। खुदा ने कैन के पहलोटे का हक सेत को दे दिया। हाबिल आने उसका छोटा भाई था, हाबिल खत्म हो गया। अब खुदा का नाम किससे चले? कैन से तो चलेगा नहीं, क्योंकि कैन गुनहगार है और उसने तौबा भी नहीं करी है। खुदा बाप ऐसे नहीं माफ कर देगा जब तक अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे। काहे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। कैन ने मुंह से कहा ही नहीं कि मैं गुनहगार हूं। सुलेमान ने यह बात बताई कि जो अपने गुनाहों को छुपा के रखता है, देखिए मैं और आप जिस्मानी रूप में हैं और इस जिस्म के अंदर रहकर मेरे और आपसे अक्सर खताएं होती हैं। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिसने बैप्टिज्म भी लिया हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, या जिसके पास रूल कुदूस है वो भी कहीं उलझ जाता है, वो भी कहीं डिच कर जाता है। लेकिन जो आपने गलती करी अगर आप उसको मान ले तो खुदावन माफी करने में तैयार है। अब ये नहीं कि हाँ खुदा मुझसे गलतियों की माफ कर दे, नहीं, दिखे कि आप अपने दिल से उस गुनाह की माफी मांग रहे हैं। देखिए पतरस, उसने बड़ा गुनाह करा था और आज की तारीख में बहुत से लोग वही काम कर रहे हैं। उसने गुनाह करा था अपने जिंदा खुदावन के को नकार के और लानत देकर ये कहा था कि मैं उसे नहीं जानता हूं। अपने खुदा को भूल जाना, अपने खुदा से रूपोशी कर लेना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन अब यीशु मसीह जब वो रो रहा था वहां कोई थे, लेकिन उसे सब पता है कि ये ऐसा करेगा ऐसा करेगा। उसने रोया खूब और आसमान का खुदा देख रहा था। यीशु मसीह जब जा रहा होगा सरदार काइन के पास और उसने उसका रोना सुन लिया होगा, देख लिया होगा मैं कि ये रो रहा है, तो उसने उसको दिल ही दिल में माफ कर दिया। अगर माफ ना करता तो मरियम से ये ना कहता कि पतरस से कहना कि मैं उससे पहले गलील को जा रहा हूं। ये माफी का सबूत था। जो अपने गुनाहों को छुपा के रखता है उसका कोई भी काम कामयाब नहीं। आज बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज दुनिया के बहुत से लोग उस काम में, जिस काम में हाथ डालते हैं, कामयाब नहीं होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जहां नौकरी करते हैं आपको वहां बरकत मिले, अगर आप चाहते हैं कोई आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस फ्लोरिश हो, तो भाई ये मत कहिए कि हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है। खुदा के बहुत अच्छा दोस्त था यूहन्ना, और उसने पहले यूहन्ना के पहले बाप के 7वें आयत में लिखा है, जो अगर कोई ये कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। तो इसलिए मेरे को और आपको पहले अपने गुनाह मानना है। और वो कैसे होगा? जब आप देखेंगे कि आप जिस काम में हाथ डाल रहे हो काम कामयाब नहीं हो रहा। हम खुदा के लोग हैं और हम कोई काम करें और उस काम में हमें कामयाबी नहीं मिले, एकदम समझ जाना चाहिए कि मुझसे कहीं गुनाह हुआ है। लोग समझते नहीं है, चक्कर तो यही है। लोग कहते हैं हम कहां से गुनहगार हैं, हम तो बिल्कुल नहीं गुनहगार हैं। जैसे यीशु मसीह के सामने कह रहे थे हम कहां अंधे हैं, हमारे पास तो आंखें हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जो काम खुदा के हो रहे तुम उनके प्रति अंधे हो। आज की तारीख में मैं आपको एक सबक सिखाना चाहता हूं। बाहैसियत खुदा खादिम, एक इंसान, आम इंसान की तरह नहीं बोल रहा हूं मैं, एक खास इंसान की तरह बोल रहा हूं जो खुदा ने मेरे को अपॉइंट करा कि मैं आपको सिखाऊं। अगर आप ये कहेंगे मुझसे गुनाह नहीं हुआ तो हम सबसे बड़े झूठे हैं। खता कहीं ना कहीं होती है, कसूर कहीं ना कहीं होता है, गुनाह कहीं ना कहीं हो जाता है। अरे देखिए, जब उस लड़के से जिसका दिल खुदा के दिल से मेल खाता था गुनाह सरजर्द हो गया और खुदा को बड़ा गुस्सा आया। उसने नबी को भेजा कि जाके कह दे जो काम तूने करा तेरी औरत के साथ भी यही काम होगा। खुदा को कितना गुस्सा आया था उसने। अब आप कहें खुदा बाप तो गुस्सा ही नहीं करता, खुदा बाप को भी गुस्सा आता है। नबी के द्वारा उसके उकलवाया। वो तो कहिए दाऊद का दिल खुदा के दिल के था, एकदम उसको अटैक लगा। उसने कहा नहीं तो मुझसे गलती हो गई। तभी उसने खुदा से नहीं नातन नबी से माफी मांग ली कि हाँ मुझसे ये गुनाह सरजर्द हो गया। इसलिए बाइबल बताती है जो अपने गुनाहों को छुपा के रखता है उसका काम कोई भी कामयाब नहीं होता। अब देखिए, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगली लाइन में ऐसा लिखा, पढ़े, लेकिन जो उनका इकरार करके, क्या है नंबर 1, इफ यू वांट टू कन्फेस अबाउट योर सिन, अगर हम इकरार करें कि हाँ खुदा बाप गलती हो गई,
जो पतरस भी कह रहा, खुदा बाप मैं तेरी बात नहीं माना, तूने कहा था कि मेरा 3 बार इनकार करेगा, उसके बाद मुर्ग मांग देगा। पतरस को याद आया, लेकिन जो उनका इकरार करता है। आप आज अपनी जिंदगी में झांकिए, अब झांकना ये होगी कि यहां से देख के झांकेंगे, आप अपने फ्लैशबैक में जाइए कि हाँ ये उस दिन मेरे से गलत काम मुझसे मुझे नहीं करना चाहिए था, उस दिन मैंने अपने माँ बाप को ऐसा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आज मैंने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से ऐसा बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। आज मैंने हेरा फेरी से इतना रुपया कमा लिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर आप खुदा के प्रति भी गुनाह कर रहे हो, कौन खुदा के प्रति क्या, जो खुदा ने करने के लिए कहा है मेरे और आपसे, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये गुनाह कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं गुनाह की मजदूरी तो मौत है। अगर आप गुनाह को नहीं मानेंगे तो मौत आ जाएगी। कौन सी वाली मौत? ये जिस्मानी मौत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो सबको मरना है, चाहे कोई खास हो चाहे कोई आम हो, सबको मरना है। मैं तो उस मौत की बात कर रहा हूं जब खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने तख्त पे बैठा होगा, किताबें खोली जाएंगी और उन किताबा हियात में जिसका नाम नहीं मिलेगा उसको कहेगा इसको वहां फेंक दो जहां पे रोना और दांतों को पीसना है, आग और गंधक की झील में। वो दूसरी मौत, मैं आपसे उस मौत की बात कर रहा हूं। और गुनाह की मजदूरी मौत है। और बाइबल बताती है जो अपने गुनाहों को छुपा के रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता, कामयाब नहीं होता है। आज बहुत से बच्चे हैं, आज बहुत से बड़े और बुजुर्ग लोग हैं और उनको 60 साल हो गए और बस एक ही उनके अंदर ये रही, यार इतनी मेहनत करी लेकिन हमारे पास कुछ रहा नहीं। 60 साल खूब कमाया, हमारे पास कुछ रहा नहीं। बेटा इसलिए नहीं रहा कि तूने गुनाह करे और तूने गुनाह की माफी नहीं मांगी, तौबा कर लेता। आज खुदा बाप मेरा आपकी जिंदगी से यही चाहता है कि हम उन बातों की जो हमसे जाने या अनजाने में हुई मान ले कि हाँ खुदा बाप ऐसा हुआ, हाँ खुदा बाप मुझसे गलती हुई, प्लीज खुदा बाप तू मुझे माफ कर दे। अगर गेहजी इलीशा से माफी मांग लेता, आप देखिएगा उसने माफी नहीं मांगी और वो ये कह रहा था मैं तो यही था, मैं कहां गया था। गेहजी कामयाब नहीं हो पाया, इलीशा देखिए कितना कामयाब हुआ और गेहजी बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ। मुझे मालूम है अगर गेहजी वाले वाकये में माफी मांग लेता, देखिए उससे एक ही चूक हुई, बहुत तगड़ी चूक हो गई उसे। खुदावन का बंदा होने के कारण भी वो लालच अपने दिल में रखकर नमान कोड़ी के पीछे भागा था कि मैं कुछ ना कुछ ले लूंगा और झूठ बोल के लाया था, जबकि इलीशा ने नहीं भेजा था और झूठ बोल के लाया और अपने खेमे में छुपा दिया और इलीशा से झूठ बोल रहा है कि मैं तो कहीं गया ही नहीं था। उसे कामयाबी नहीं मिली। शायद वो भी ये सोचता था कि जब इलीशा उससे कहता था सुनोगे जी ये मेरी छड़ी ले जाओ, आप जानते छड़ी का बहुत बड़ा रोल है पूरी बाइबल में, कभी बताएंगे आपको कि छड़ी का रोल। तो वो छड़ी ऐसी थी, वो कहता गेहजी जाना, वो मैं मेरे पास वहां से आया पैगाम, तू जाके उसको सुंगा देना, ये छड़ी उसकी नाक पे लगाना, वो जिंदा हो जाएगा। अरे गेहजी तो कितना खुशकिस्मत था भाई। और जाके लोग उससे कोई पूछता हो इलीशा को, लोग कहते हैं अरे ये खुदा खादिम आ गया। वो गेहजी जो उसका नौकर है, लोग उसे खुदा खादिम समझते थे, लेकिन गेहजी अपनी औकात को भूल गया। आज बहुत से खुदा खादिम यही काम कर रहे हैं। खुदा मेरे और आपके जरिए से आपकी जिंदगी को बुलंद और बाला करना चाहता है, लेकिन हम खुद अपना नाम डुबो रहे, अपने सीनियर का नाम डुबो रहे। नो, गेहजी ने गलती करी, सजा पाई और सजा उसको नहीं मिली, सारे जेनरेशन को सजा मिली। आप ध्यान करिएगा, अगर आप गुनाह कर रहे हैं और उसे मान नहीं रहे हैं और सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, ओह आप भी दुख नहीं उठाएंगे, पीछे आपके एक बहुत बड़ी जेनरेशन है। अगर इंजन पटरी से उतर जाए तो पीछे सारे डिब्बे नीचे गिर जाते हैं। ऐसी आप भी खुदावन के लोग हैं। आप कोई ऐसा काम मत करिए कि आपके आने वाली जनरेशन उस दुख में मुतबला हो जाए। जो अपने गुनाह को छिपा के रखता है उसका कोई काम कामयाब नहीं होता, लेकिन जो उसको इकरार या लिखा है मान लेता है, हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा है, जो उसे मान लेता है। हाँ जिसमें पढ़िए उर्दू में, जो उसका इकरार करता है और उनको तर्क कर देता है। नंबर 1, बहुत बार बहुत से लोग मान लेते हैं। पतरस ने मान लिया कि मुझसे गुनाह हुआ, और पूरी बाइबल की हिस्ट्री उठा के देखिएगा, पतरस ने ऐसा वाला गुनाह दोबारा नहीं करा। चाहे उसे उल्टी सलीब पे लटका दिया गया, लेकिन उसने
यीशु का इनकार नहीं करा। जो मान लेता है और उसे छोड़, तर्क करना, छोड़ देना। हम दुनिया में बहुत सी चीजों को छोड़ते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। लेकिन कह रहे जो उसे मान लेता और छोड़ देता उसी पर दया की जाएगी, रहम किया जाएगा। इफ यू वांट टू सी द काइंडनेस ऑफ द लॉर्ड, वेरी नेसेसरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिपेंट, देन कन्फेस और से लॉर्ड आई एम सिनर, यू फॉरगिव माय सिन। और खुदा इतना रहीम और करीम है, क्योंकि लिखा ना, वो शफकत में गनी और कहर करने में वो हम पे कहर नहीं करता। आज दुनिया के बहुत से लोग क्यों परेशान हैं, क्यों दुख में हैं? क्योंकि वो उस खुदा की शफकत को नहीं जानते। वो रुपया जानते हैं। आज रुपया बहुत है हमारे पास। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग लोगों, खुदावन की शफकत को पहचानो कि वो शफकत में बहुत गनी है, रहम करने में बहुत गनी है। हमें वो बदला नहीं देना चाहता। जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, रहम उसी पे किया जाएगा। और आज मैं और आप रहम के काबिल हैं। हम अपने खताओं को नहीं मानने। देखिए, आसमान पे भी जब वो अमीर आदमी गया था, उसे नहीं पता था मैं क्या गुनाह करके आ रहा हूं। लेकिन आसमान पे जब उसने लाजर को देखा कि ये तो इब्राहिम की गोद में पड़ा है, तब भी उसने इब्राहिम से ये नहीं कहा, पूरी बाइबल पढ़िएगा, हाँ इब्राहिम मुझसे गलती हो गई, प्लीज मैं माफी मांगता हूँ, लाजर कहो तो मैं कैसे माफी मांगू। ये लाइन तो उसने बोली ही नहीं थी। खुदा बाप मेरा आपको सिखाना चाहता है, हम खुदा के लोग जान जाएं कि खुदावन गुनाह से खुश नहीं होता। किसी गुनहगार की मौत से उसको खुशी नहीं मिलती है। हिजकेल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत में कुछ ऐसे लिखा, पढ़े। इसलिए तू बनी इस्राएल से कहे। इस अब देखिए, खुदा का कलाम अपने खादिम के पास आया। खुदावन अपनी कौम से कभी डायरेक्ट बात नहीं करी, क्योंकि अगर खुदावन डायरेक्ट बात करता तो सब मर जाते हैं। खुदा ने किसी एक खादिम को चुना है और उसके जरिए से लोगों को बताया है, क्योंकि उस जिस खादिम को चुना वो जब खुदा से रूबरू होता है तो वो मरता नहीं है। बाकी दुनिया के लोग मर जाएं, लेकिन खुदा का खादिम खुदा से बात करता है। इसलिए खुदा ने हिजकेल से कहा कि मेरे लोगों से ये कहना, हाँ खुदावन खुदा यूं फरमाता है, हाँ। तौबा करो। क्या चीज? तौबा करो। देखिए, ये यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले की बात है, और वो हिजकेल से कह रहा था कि तौबा करो और अपने बुतों से बाज आओ। किससे? यानी बहुत से बुत बना रखे हैं। हमारा बच्चा हमारे लिए बुत बन जाता है, हमारी नौकरी हमारे लिए बुत बन जाती है, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए बुत बन जाते हैं, हमारी जरूरत की चीजें हमारे लिए बुत बन जाती हैं। यूं फरमाता है कि अपने बुतों से बाज आओ और अपनी तमाम मकरूहात से मुंह मोड़ो, और अपने हर गलत काम से। हिंदी में लिखा है, सो इस्राएल के घराने से कहे, हाँ। प्रभु यहोवा यूं कहता हाँ। है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे फेंको, हाँ। और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। मुकरुआत गंदे काम जो हमें नहीं लगता कि ये गंदा है, लेकिन खुदा को लग रहा है गंदा काम है, उनसे मुंह मोड़ो भाई। जो तुम अभी तक दूसरों को गालियां दे रहे थे, मुंह मोड़ो। ये बड़ा मकरुआत का काम है। किसी को बद्दुआ दे रहे हो, ये गंदा काम है, ये खुदा को नहीं अच्छा लगता। मुकरात से मुंह मोड़ो, तौबा करो। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं। आज तूने हमें तौबा के बारे में बताया, और हम जानते हैं दुनिया में लोग बहुत से ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं लेकिन गुनाह की माफी नहीं मांगते। वो भूल जाते हैं कि गुनाह की माफी हम मांग लें और मान लें कि हम गुनहगार हैं तो तू माफ कर देगा हमें। हमारे बंद रास्ते खोल देगा, हमारे बंद दरवाजे खोल देगा, हमारी जो कामयाबी रुकी है उस कामयाबी के लिए हमें और आगे लेके चलेगा। और जब हम तौबा कर लेंगे तो हम ही नहीं, हमारा सारा खानदान, हमारा सारा घराना खूब बरकत पाएगा। सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु ने कहा मैं हूँ दोस्त, हाँ मैं हूँ दोस्त प्रभु का, मैं हूँ हालेलुया, अरे मैं हूँ दोस्त प्रभु का। यीशु ने कहा मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा हाँ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा हाँ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा हाँ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा यीशु 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 यहोवा 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 हालेलुया कहे यहोवा यहोवा कहे यहोवा 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 यीशु उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।